पेपर लीक मामला जो है वो बीते दिनों सामने निकल के आया था थर्ड फेज की बहाली को देखते हुए। ऐसे में जांचें अभी भी लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच जिस तरीके से खबर आ रही है इसको देखते हुए बताया जा रहा है कि जो बीपीएससी की थर्ड फेज की बहाली को देखते हुए परीक्षा है वो कहीं ना कहीं ली जाएगी। लेकिन बड़ा यह सवाल है कि जो मुख्य सरगना है वो कहीं ना कहीं नहीं पकड़ाया है, और जिस तरीके से बीपीएससी से सवाल यूयू के द्वारा पूछा गया था इसको लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है। तमाम अनेक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्या लीपा की कोशिश की जा रही है? बड़ा यह भी सवाल है कि जिस तरीके से बीपीएससी के पूर्व के जो चेयरमैन रह चुके हैं उनके घर में चोरी उसी क्रम में होती है जब परीक्षा की घोषणा होती है, जांच जब होती है। हमारे साथ छात्र नेता सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद अभिषेक जी। निश्चित रूप से जिस तरीके से थर्ड पेज की बहाली को देखते हुए जांचें जारी, उसी बीच खबर आ रही है कि पेपर लीक को देखते हुए जांचें जारी है लेकिन परीक्षा ली जाएगी। तिथि की भी घोषणा हो गई, आप भी जानते हैं, कैलेंडर जारी हो गया है। कैसे देख रहे हैं और क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले आपको अभिषेक जी बता दे कि ये जो परीक्षा की तिथि जो घोषित हुई है कि 10 जून को, यानी 10, 11, 12 संभवतः जो है संभावित तिथि बताई जा रही है। बता कौन रहा है? बताने वाली एजेंसी कौन है? बीपीएससी स्वयं है। इस बीपीएससी पर जांच चल रही है, उसके अधिकारियों से, उसके कर्मचारियों से या तमाम ऐसे लोग जो तीसरे फेज की बहाली में शामिल थे प्रक्रिया में, तो भंडाफोड़ तो हो चुका है ना भाई कि प्रश्न पत्र कहां से आउट हुआ? बीपीएससी से। और बीपीएससी परीक्षा का अनाउंसमेंट कैसे कर देगी? तो बात बहुत घोर विडंबना है। ये राज्य सरकार का फेल्योर कहिए कि एक तरफ जहां बड़े लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, आज शिक्षक अभ्यर्थियों का, युवाओं का नौकरी के नाम पर जो खिलवाड़ हुआ, तो आप समझ लीजिए ना भाई कि प्रथम फेज में जो आप चुनाव का जो प्रतिशत है वो सबसे कम रहा और बिहार में सबसे कम। आप इस सिले से जोड़ कर देख सकते हैं कि जब लोकसभा चुनाव में जो लोग वोट मांगने जा रहे हैं, चाहे किसी भी दल के प्रत्याशी हो, चाहे महागठबंधन के हो, चाहे एनडीए के हो, तो उनसे सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार हमने युवाओं अभ्यर्थियों से आह्वान किया है कि आप सवाल पूछिए कि हम आपको वोट क्यों दें, और जब पहले दिए थे उसका हिसाब बताइए। तो सवाल बिल्कुल वही है कि 5% में कमी आई है। ये चुनाव आयोग की तरफ से हम स्पष्ट कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप लोगों सवाल पूछिए, और कल लोकसभा के दूसरे चरण के मतदान होने वाले हैं। आप जाइए और लोकतंत्र की उसी भीड़ का बनिए और जाके नोटा का बटन दबाइए। निश्चित रूप से हम लोगों के लिए सोचने वाली कोई सरकार नहीं है। चुनाव होते क्यों है भाई? प्रधानमंत्री बदलने के लिए। जब समस्या जस के तस है, सुनने वाला कोई नहीं है जनप्रतिनिधि, तो बिल्कुल अब कहने की कोई जरूरत नहीं है। लोकसभा के चुनाव होते हैं हर 5 साल में, और हम लोग सब युवा मतदाता जाकर नोटा पर बटन दबाएंगे। हम लोगों की पहली प्राथमिकता ये लोकसभा चुनाव में यही है कि नोटा का बटन दबाना है और खूब घूमच के दबाना है, ताकि चुनाव आयोग को भी पता चले और सरकार को भी पता चले कि आखिर हो क्या, युवा सोच क्या रहे हैं। सौरभ जी, इतना आक्रोश क्यों है आप लोगों में? इतना आक्रोशित क्यों है आखिरकार तमाम अनेक दलों से? देखिए अभिषेक जी, जाहिर सी बात है, आपको याद होगा कि कोई ऐसी समस्या नहीं है। टिकट टेपरिंग की मांग हो, एसटी टेपरिंग की मांग हो, चाहे डोमिसाइल मुद्दा हो, चाहे अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट, बहुत बड़ा सप्लीमेंट्री रिजल्ट मुद्दा है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। टीआरई 1 में दर्जनों याचिका कोर्ट में दायर है और उसके 4 केस की सुनवाई हो रही है कोर्ट में। सब मामलों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कोर्ट में चल रहा है। तो हम लोग अब कहां मान के चलेंगे कि आपके सोच पर, आपके विचार पर कि आप हमको वोट दीजिए और आपके मामले, मतलब जो भी आपकी समस्या हो उसका हम समाधान करेंगे? तो कौन सा दल है? आपको याद होगा कि चाहे वो जहानाबाद हो, चाहे नवादा हो, चाहे औरंगाबाद हो, सब जगह कैंडिडेट को पूछ रहे हैं कि हम आपको वोट क्यों दें। खदेड़ेंगे, अभी पूछ रहे हैं ना, कल खदेड़ेंगे। हम प्रत्येक युवा मतदाता से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सारे शिक्षक अभ्यर्थी हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या सिविल सेवा के चाहे दरोगा हो, इन्फोर्समेंट हो, सिपाही हो, सब लोग पूछिए कि हम आपको वोट क्यों दें। अगर आप वोट दिए हैं तो आपने 5 वर्षों में क्या किया, इसका जवाब दीजिए। हिंदू मंदिर, गाय, घोड़ा पर आप चुनाव लड़िएगा? अभी भी चुनाव जातीय धर्म पर लेके आ गए। युवाओं के नाम पर बस राजनीति हो रही है, युवाओं को बस वोट देना है, ये बात वो समझ ली है। लेकिन इतना जरूर है कि युवा इस बार खफा है और नोटा पर बटन दबा रहा है, खूब दबा रहे हैं। ये जो 5% का आंकड़ा है ना, वो आप देखिएगा दूसरे चरण में वो 7% या 10% पर चल रहा है। हम लोग की समस्या तो कोई समझना नहीं। दिनों जिस तरीके से परीक्षा की एग्जाम की थर्ड फेज की बहाली को देखते हुए घोषणा हुई है, उसी बीच अतुल प्रसाद जी के यहाँ चोरी होती है। कितनी सच्चाई है और इसको लेकर कैसे देख रहे हैं? बहुत बहुत विडंबना है। हमको अतुल प्रसाद जी से बहुत सहानुभूति है। उनके घर में चोरी कैसे हो गया भाई?
अतुल प्रसाद जी कितने ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ ऑफिसर रहे हैं, अरबों के व्यापारी हैं अतुल प्रसाद। अतुल प्रसाद जी जो एक व्यक्ति द्वारा आरोप लगाया गया था कि 3.5 करोड़ रुपया लिए हैं, उन पर जवाब नहीं दीजिएगा और आपके घर में हीरा जवाहरात चोरी हो गया। झूठ का खेल खेल रहे हैं अतुल प्रसाद जी। सबसे बड़ा कोई सरगना है अगर बीपीएससी का शिक्षक बहाली का तो है अतुल प्रसाद। और वो युवाओं अभ्यर्थियों को गुमराह करके ट्वीट करके चला गया अतुल प्रसाद। अतुल प्रसाद जी से सवाल पूछिए कि TRE-1 में जो मेडिकल के नाम पर धोखा हुआ, आप प्रश्न पत्र मुहैया कराया गया लोगों को, सेटिंगबाज को, कौन कराया? आपने ही कराया ना। आपके बिना दस्तखत के कैसे? जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है सिक्योर प्राइवेट लिमिटेड, उसको ठेका कैसे मिल गया? तो ये अतुल प्रसाद जी है। कई मीडिया के मुझे बड़ा आश्चर्य होता है अभिषेक जी, कई मीडिया के लोग उनको तमगा पहनाते हैं, माला पहना रहे हैं कि अतुल प्रसाद जी A1 आदमी है। तो सवाल पूछिए ना भाई कि A1 TRE-1 और 2 में ठेका किसको मिला, क्यों मिला और आखिर मिला तो पहले सरगनाओं के हाथ में प्रश्न पत्र कैसे चला गया? इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार अतुल प्रसाद। अतुल प्रसाद जी को मैं जल्द से जल्द आर्थिक अपराधी कैसे कहता हूं कि आपने सवाल पूछा है तो जवाब अगर नहीं आया तो कटघरे में लीजिए। और एक और आरोपी है SK सिंघल, उसके मामले में तो सरकार उनको सिक्योरिटी का एडवाइजर बना दिया ऊर्जा विभाग का। जो व्यक्ति 10,000 पदों को सिपाही भर्ती में बेच दिया हो उस व्यक्ति को आप, ये तो मुख्यमंत्री जी को चाहिए सर, पता ही नहीं है कि इतने बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं को आप बड़े बड़े पदों पर बैठा कर और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसको बड़े बड़े चीजों पर और बैठा रहे हैं। तो घोर बेटा पेपर लीक नहीं होगा तो क्या होगा? जब आप बिल्ली को दूध की रखवाली ही दे दिए हैं तो पेपर लीक नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और ये रुकने वाला नहीं है, ये और होगा। ऐसे ऐसे गलत लोगों को आप बड़े बड़े पदों पर बैठाइएगा। बिहार के सब परीक्षा में पेपर लीक हुआ है और कोई पेपर लीक ऐसा नहीं है बाकी है जो अब नहीं होगा, सब पर होगा। ये लोग देख आंख मूंद के बैठे हुए हैं, कुछ नहीं होगा। आपने अधिकारियों की बात की, ऐसे में अब जाकर अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं। कई सारी जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के तहत छात्र छात्राओं को दिया जा रहा है। खासकर जो अधिकारी हैं उन पर आरोप लग रहे हैं घोटाले के, कितनी सच्चाई है और कैसे इस घोटाले के आरोप को देख रहे हैं आप? इस तरीके से लग रहा है। देखिए अभिषेक जी, ये काफी दुखद है कि जो मिड डे मील प्रोग्राम में जो भी बर्तन आते हैं, चाहे वो थाली हो, कटोरा हो, गिलास हो, यानी चम्मच से लेकर जो भी, वो सब सामने। अगर किसी कटोरा का दाम अगर 20 रुपए है तो उसको बताया जा रहा है 150 रुपए, 200 रुपए। तो आप समझ लीजिए, यहाँ तक कि बच्चों को देने वाले जो सामान होते हैं, बैग से लेकर और उनके छोटे छोटे बुक वगैरह या जो भी पेंसिल वगैरह, तो उनके दाम 250 से 300 थे और उसके दाम बताए जा रहे हैं 2500 से 3000। आप समझ लीजिए कि अरबों अरबों का व्यापार चल रहा है। और किसके रहते? जो अपने आप को बहुत ईमानदार कहता है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक, तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी, DPO DPM के स्तर से जो बड़े पैमाने पर अरबों का जो घोटाला हो रहा है, क्या मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है? ये सबको पता है। ये चुनाव में धन का उगाही करने के लिए ऐसे ऐसे लोगों को बैठा के बैठे हैं कि जाइए और पैसा लीजिए और इसी प्रकार से खेल चलता रहेगा। याद नहीं है, तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी से लेकर DPM DEO सब खूब माल का उगाही कर रहे हैं और बस नाम के, बस कि हम आप ये कर रहे हैं। बेंच डेस्क में, यहाँ तक कि जो स्कूल में जो बेंच डेस्क होता है सब में कौन सी एजेंसी भाई सप्लाई कर रही है किसी को पता नहीं है। सीधे बेंच डेस्क स्कूल में आ जा रहा है। यहाँ तक कि हेडमास्टर को पता नहीं है, प्रिंसिपल को पता नहीं है। तो आप समझ लीजिए ना भाई कि ठेका कौन ले रहा है, ठेकेदार कौन है, पैसा कहाँ जा रहा है, खेल कौन कर रहा है। तो बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ इस प्रदेश में हो रहा है, बड़े पैमाने पर घोटाला TRE-1 और TRE-2 में हुआ। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर लोग बहाल हो गए और दूसरे तरफ के पाठक के रहते हुए जो स्कूल में जो वित्तीय अनियमितता चल रही है इसमें भी भंडाफोड़ हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि बिहार में क्या हो रहा है। बहुत ही घोर विडंबना और निराशा है कि सारे सवालों का जवाब आखिर सरकार नहीं देना चाहती है। तो आप पहले महागठबंधन से पूछते थे, अब एनडीए से पूछते हैं कि आखिर आप लोग को सिर्फ वोट चाहिए और आप लोग किसी चीज से मतलब नहीं है। तो ठीक है, हम लोग भी आपको वोट देंगे, लेकिन वोट देंगे तो नोटा पर दबाएंगे। आप न कमल, न हाथ, न लालटेन, न तीर, किसी पर वोट नहीं देना है। जाके सीधे नोटा पर बटन दबाइए। आप 5% का आंकड़ा बढ़ाकर 10% कीजिए। पीड़ा युवा मतदाता इस बात को सुन रहे हैं और जगह जगह पे सवाल पूछ रहे हैं। खदेड़ेंगे आपको, आपसे पूछेंगे कि चुनाव आखिर होता क्यों है। अगर वेलफेयर स्टेट अगर करना है, अगर लोग की समस्याओं को समाधान नहीं करना है, तो बस इसी प्रकार से आप आइएगा, खदरा खदरी होगा और तो कुछ सवाल है नहीं। तो ये थे हमारे छात्र नेता। यहाँ पे आप देख सकते हैं सौरभ जी को सुना आपने, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी मामला है, जैसा कि बंगाल के तर्ज पे
ठीक वैसा ही जो है बिहार में भी बहाली जो प्रक्रिया है उसके अटकने की संभावना है, क्योंकि व्यापक मात्रा में धांधली के आसार जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं। TRA 3 में आपने देखा पेपर लीक मामला जो है वो कहीं ना कहीं सुर्खियों में आया है, और इसी प्रकार से अब अनुमान लगाया जा रहा है कि TRA 1 TRA 2 में भी बड़ा घोटाला जो है वो देखने को मिल सकता है। दोस्तों वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।